हेलो विद्यार्थियों, विषय नामक के मूल तत्व, अकाउंट, चैप्टर सेकंड, साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। हमने 11th में व्यक्तिगत, एकाकी मालिकी, साझेदारी पीढ़ी, वर्ष के अंत में सकल तलपट समायोजन ध्यान में लेके धंधा के लाभ हानि, आर्थिक तथा आर्थिक परिस्थिति जानने के लिए वार्षिक हिसाब तैयार करते हैं। ये सब हमने 11th में काफ़ी हद तक फंडामेंटली हमने पढ़ा है। साझेदारी पीढ़ी में वार्षिक हिसाब में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारी की पूंजी या चालू खाता और पक्की तलपट तैयार की जाती है। ये इतने खाते हैं जो हम साझेदारी पीढ़ी के अंदर बनाते हैं या बनाने वाले हैं। ये चैप्टर बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इस चैप्टर का एक सवाल कन्फर्म्ड है, बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है 11 मार्क्स का। तो आप सभी विद्यार्थियों इस चैप्टर को खास अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे। अब साझेदारी पीढ़ी में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं फिर से बताते हैं। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, साझेदारी की पूंजी खाता, चालू खाता और पक्की तलपट तैयार की जाती है। साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब तैयार करने के उद्देश्य, लाभ या हानि का उद्देश्य जानना होता है। साझेदारी पे क्योंकि व्यापार खाता तैयार करके सकल तलपट हानि जानी जा सकती है। शुद्ध लाभ या हानि, साझेदारी पीढ़ी में शुद्ध लाभ जानने के लिए, हानि जानने के लिए नफाकारकता का ख्याल आए इसलिए वो तैयार किया जाता है। वितरण पात्र लाभ या हानि जानने के लिए पीढ़ी के साथ निजी हिसाब व्यवहार और प्रावधान लाभ हानि का वितरण जानना चाहते हैं तो उससे आसानी से जाना जा सकता है। आर्थिक, पीढ़ी की आर्थिक परिस्थिति जानना, साझेदारी पीढ़ी में आर्थिक परिस्थिति जानने के लिए पक्की तलपट तैयार की जाती है। उसके द्वारा साझेदारी पीढ़ी की संपत्ति, लेना, दायित्व और पूंजी की परिस्थितियों का ख्याल आता है। कर के उद्देश्य के लिए साझेदारी पीढ़ी की योग्य आवक के वार्षिक हिसाब तैयार करने जरूरी होते हैं। साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिसाब में कौन कौन से मैंने अभी कहा था, जैसे व्यापार खाता आता है, लाभ हानि खाता, लाभ हानि वितरण खाता, पूंजी या चालू खाता और पक्की तलपट। तो सबसे पहले हम व्यापार खाता के बारे में पढ़ते हैं। व्यापार खाते में क्या क्या आता है। हिसाबी वर्ष के अंत में तलपट लिखी बाकी समायोजन को ध्यान में लिया जाता है। हिसाबी पत्रक तैयार किए जाते हैं। व्यापार खाता में क्या क्या आता है, माल की आवक जावक, किसकी, माल की आवक जावक के व्यवहार तथा माल की खरीदी से संबंधित तथा उत्पादन से संबंधित खर्च का लेखा इसमें किया जाता है। और लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे हम व्यापार खाता, सकल लाभ हानि तैयार करने के लिए, ठीक है। उसमें कौन कौन से चीज़ों का समावेश होता है, कैसे खर्च का। व्यापार खाता में उधार पक्ष में प्रारंभिक स्टॉक, खरीदी, घटाव जैसे जावक, आहरण माल, माल में आग से जल गया माल, नमूने से बांटा गया धर्मादा इत्यादि। खरीदी के खर्च की मजदूरी, आवक, गाड़ी भाड़ा, रेलवे भाड़ा खर्च जैसे कारखाना खर्च, भाड़ा, कर, बिजली, ईंधन, कोयला जैसे रॉयल्टी, प्लांट खर्च की घिसाई दर्शाई जाती है। व्यापार खाता के जमा पक्ष में बिक्री और बिक्री वापसी, भंगार, माल विक्रय तथा माल का अंतिम स्टॉक दर्शाया जाता है। अब हम इसको नमूने में देखते हैं।
यहाँ पे ये व्यापार खाता का नमूना है। यहाँ पे उधार जमा, पहले व्यापार खाता, फिर डैश तारीख का पूरा होने वाले वर्ष का व्यापार खाता। उधार जमा, उधार में कौन कौन से लिखा है, देखो विवरण लिखा है, विवरण के बाद माल का स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक है। उसके बाद खरीदी, खरीदी में से माइनस किया गया खरीदे वापसी, फिर अन्य रीत से गया हुआ माल है वो भी खरीदी में से माइनस करके जो बाकी की रकम आएगी वो बाहर लिखी जाएगी। माल की खरीदी से संबंधित खर्च जो अब खर्च आएंगे, मजदूरी, आवक गाड़ी भाड़ा, रेलवे नूर, लारी भाड़ा, गोदाम खर्च, डैमरेज, बोरफोज, उत्पादन से, ये सारे माल से संबंधित खर्च थे। अब उत्पादन संबंधी खर्च, उत्पादक की मजदूरी, रॉयल्टी, कारखाना खर्च, भाड़ा, कर, बिजली, ईंधन, कोयला, माल सामग्री, कारखाना मकान की घिसाई, प्लांट की घिसाई, लाभ हानि खाते, जो लाभ या हानि आएगी वो लाभ हानि खाते में जाएगी। अगर सकल लाभ है तो उधार साइड आएगा, हानि है वो जमा साइड आएगी। अब जमा पक्ष में देखते हैं, बिक्री माइनस बिक्री वापसी, भंगार का विक्रय, अंतिम माल स्टॉक, लाभ हानि खाता, यहाँ पे हानि आएगी तो जमा पक्ष में। विद्यार्थी मित्रों, ये व्यापार खाता का नमूना है, आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। अब आते हैं लाभ हानि खाता पे। वो व्यापार खाता था, अब हम ये लाभ हानि खाता पढ़ते हैं। साझेदारी पीढ़ी का शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में व्यापार खाता से लाई गई सकल हानि, पीढ़ी के संचालक के खर्च, बिक्री वितरण के खर्च, वित्तीय खर्च, संपत्तियों की घिसाई, फुटकर खर्च, अन्य नुकसान दर्शाए जाते हैं। जबकि जमा पक्ष में व्यापार खाता से लाया गया लाभ, धंधा की उपज जैसे प्राप्त ब्याज, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त कमीशन, लाभांश, दलाली, डूबत ऋण वापसी, संपत्ति बिक्री के लाभ या अन्य प्रकार की उपज दर्शाई जाती है। लाभ हानि खाता बंद करने पर लाभ हानि खाता की जमा पक्ष का योग अधिक हो तो अंतर की रकम उधार पक्ष में लिखी जाती है, जो शुद्ध लाभ गिना जाता है, और यह शुद्ध लाभ हानि खाता की जमा पक्ष में लिखा जाता है। जबकि लाभ हानि खाता की उधार पक्ष का योग अधिक हो और अंतर की रकम जमा पक्ष में लिखी जाए तो वो शुद्ध हानि हो जाती है, और यह शुद्ध हानि वितरण खाता के उधार पक्ष में लिखी जाती है। लाभ हानि वितरण खाता। अब हम लाभ हानि खाता का नमूना देखते हैं। लाभ हानि खाता का नमूना, उधार जमा, वितरण, रकम वितरण। यहाँ पे सकल हानि, अगर हानि व्यापार खाता की हानि है तो यहाँ पे उधार पक्ष में, और लाभ है तो जमा पक्ष में। अब उधार पक्ष में पहले देखते हैं संचालकीय खर्च। संचालकीय खर्च में व्यापार खर्च, वेतन भत्ता, बोनस, भाड़ा, बीमा, कर, डाक खर्च, स्टेशनरी छपाई, कानूनी खर्च, अंकेक्ष खर्च, बिजली खर्च, प्रोविडेंट फंड का हिस्सा, ये सभी खर्च आप लोगों को पता है, पहले से 11th में भी हम पढ़ चुके हैं। जावक मालगाड़ी भाड़ा, सेल्समैन का वेतन, कमीशन, विज्ञापन खर्च, दिया बट्टा, अनामत बट्टा दैट मीन्स कमीशन है हमारा, ठीक है। व्यापार बट्टा अनामत है, यानी कि डिस्काउंट का जो हम रिजर्व रखते हैं उस तरीके से उसमें से प्राप्त हो। अब जमा पक्ष में देखते हैं, आवक हुई है तो प्राप्त बट्टा, यानी कि प्राप्त डिस्काउंट, प्राप्त भाड़ा, प्राप्त कमीशन, प्राप्त दलाली, प्राप्त आड़त। आड़त भी एक तरीके की कमीशन के जैसा ही है, जो पुरानी भाषा में कहते हैं या देसी भाषा में कहते हैं इसको
विनियोग का ब्याज यानी कि इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं उसका ब्याज। दी लोन का ब्याज, लोन जब हम लेते हैं या देते हैं दोनों पे ही ब्याज होते हैं। तो ली लोन होगा या दी लोन। दी लोन होगा तो उसका ब्याज हम जमा में लिखते हैं, ली लोन होगा तो उसका ब्याज हम उधार में लिखते हैं। संपत्ति बिक्री का लाभ यानी कि संपत्ति बेचने पे जो हमें लाभ होगा वो सब लाभ यहाँ पे लिखा जाएगा। पस्ती बिक्री का विक्रय की उपज, ठीक है, भंगार की उपज, फुटकर आय, लाभ हानि का शुद्ध हानि यानी कि जो अंतर होगा वो शुद्ध हानि। इसका बाकी का हिस्सा हम देखते हैं कौन कौन से और खर्च उधार पक्ष में आते हैं। विज्ञापन खर्च है, दिया बट्टा है, बट्टा अनामत है, शोरूम का खर्च, गोदाम का खर्च, पैकिंग खर्च। उसके बाद वितरण खर्च कौन कौन से, साझेदारी की लोन का ब्याज, बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी जिसे हम कहते हैं, ली लोन का ब्याज में से जैसे मैंने अभी आगे कहा ली लोन और दी लोन होते हैं दोनों का, बैंक खर्च, कमीशन, मैनेजर का कमीशन, फिर अन्य खर्च या नुकसान जैसे धर्मादा का खर्च है, ऑफिस संपत्ति की खिसाई है, डूबत ऋण है, डूबत ऋण सकल तलपट की प्लस डूबत ऋण समायोजन की प्लस डूबत ऋण अनामत समायोजन की, जो टोटल आएगा उसमें से माइनस होगा डूबत ऋण अनामत सकल तलपट की। ठीक है, जो माइनस करने के बाद बाकी की रकम होगी वो बाहर के कॉलम में आएगी। आग से नुकसान, चोरी से नुकसान, संपत्ति बिक्री का नुकसान, खर्च नुकसान के प्रावधान, और जो आएगा अंतर वो आपका शुद्ध लाभ होगा। लाभ होगा वो उधार साइड आएगा और हानि होगी वो लाभ हानि खाता के जमा साइड जाएगी। ठीक है, अब हम लाभ हानि वितरण खाता। साझेदारी पेड़ी में एक से अधिक साझेदारों के बीच में लाभ हानि वितरण दर्शाने के लिए लाभ हानि वितरण खाता तैयार किया जाता है। एक से अधिक साझेदारों के बीच में लाभ हानि खाता वितरण का यह लाभ हानि खाता एक ही भाग है। यह खाता अलग से तैयार करना अनिवार्य नहीं है। लाभ हानि वितरण खाता के उधार पक्ष में लाभ हानि खाता से लाई गई शुद्ध हानि, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, चालू खाता की जमा बाकी का ब्याज, साझेदारों का बोनस, वेतन, कमीशन, परिश्रम, सामान्य अनामत खाते ले जाने वाली रकम दर्शाई जाती है उधार पक्ष में। जबकि जमा पक्ष में लाभ हानि खाता से लाया गया शुद्ध लाभ, साझेदारों का आहरण पर ब्याज, चालू खाता की उधार बाकी पर ब्याज आदि दर्शाया जाता है। लाभ हानि खाता वितरण बंद करके लाभ हानि वितरण खाता की जमा का योग्य अधिक हो तो अंतर की रकम उधार पक्ष में लिखी जाती है जो वितरण लाभ गिना जाता है। यह वितरण लाभ साझेदारों के लाभ के वितरण के प्रमाण में बांटकर साझेदारों को परिवर्तनशील पूंजी खाते तथा स्थिर पूंजी खाते हो तो चालू खाते जमा की जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लाभ हानि वितरण का नमूना है। यहाँ पे ऊपर की हेडिंग, उसके बाद जो भी नाम आएगा साझेदार का उसका नाम, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख का बनाया जाएगा वो लाभ हानि खाता वितरण खाता तैयार किया जाएगा। उधार जमा वितरण रकम, ठीक है, विवरण रकम, शुद्ध हानि या शुद्ध लाभ, उधार है तो शुद्ध हानि आएगी जो हम लाभ हानि खाता में से लेके आते हैं, और शुद्ध लाभ जो लाभ हानि खाता से हम लेके आते हैं वो जमा साइड लिखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ इस खाते के अंदर ब्याज ही लिखा जाएगा, पूंजी पर ब्याज, आहरण पे ब्याज, चालू खाता की ब्याज, पूरी रकम इसमें संपूर्ण शुद्ध रकम नहीं आती है, उनका ब्याज ही दर्शाया जाता है। साझेदारों का कमीशन, वितरण वो सब दिखाया जाएगा। तो साझेदारों के पूंजी पर ब्याज जो भी प्रतिशत दिया गया हो वो प्रतिशत निकाल के पूंजी का ब्याज उधार तरफ आएगा। साझेदारों की चालू खाता की जमा बाकी आएगी, साझेदारों का वेतन
बोनस, कमीशन या उनका परिश्रम। सामान्य अनामत खाता आएगा। साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते। ठीक है। वितरण पात्र लाभ, जब सवाल कहा जाएगा तो सवाल के अंदर स्पष्ट कहा जाएगा कि आपको चालू खाता बनाना है या पूंजी खाता बनाना है। अगर पूंजी खाता बनाना है तो ये लाभ हानि वितरण खाता का जो लाभ है वो पूंजी खाता में जाएगा। अगर कहा गया है चालू खाता बनाना है तो साझेदारों की पूंजी खाते ये जो रकम है वो चालू खाता में लिखी जाएगी, यानी लाभ हानि वितरण का जो लाभ होगा वो साझेदारों की चालू खाता में लिखा जाएगा। अब जमा पक्ष में साझेदारों का आहरण पर ब्याज, साझेदारों के चालू खाता की उधार पक्ष पर बाकी का ब्याज, और साझेदारों के जो आएगा हानि, जैसे मैंने अभी कहा कि साझेदारों की पूंजी में अगर नहीं कहा गया, अगर चालू खाता कहा गया तो हम चालू खाता में लिखेंगे। अब आते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों के पूंजी खाते में व्यक्तिगत व्यवहार करते हैं। इन व्यवहारों को लिखने के लिए साझेदारों पीढ़ी के वही में प्रत्येक साझेदारों का पूंजी खाता तैयार किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाता में वृद्धि करते व्यवहार पूंजी खाते में जमा और उधार लिखे जाते हैं। कमी करते व्यवहार पूंजी खाता के उधार पक्ष में लिख दिए जाते हैं। यानी कि साझेदारों की जो पूंजी में वृद्धि करते व्यवहार हैं पूंजी खाता में जमा पक्ष में, और कमी करते व्यवहार हैं वो उधार पक्ष में। वो सभी व्यवहार यहाँ पे लिखे जाते हैं। और पूंजी खाता से व्यक्तिगत साझेदारों की हम पूंजी का प्रमाण या पूंजी का अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए पूंजी साझेदारों का पूंजी खाता तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम जमा पक्ष में साझेदारों की प्रारंभिक जमा बाकी लिखने के बाद वर्ष दौरान पीढ़ी में लाई गई अतिरिक्त पूंजी जमा की जाती है। साझेदारों की पूंजी उधार पक्ष के दौरान वापस उधार पक्ष पूंजी की जाती है। साझेदारों की पूंजी खाते का शेष निकलना पर जमा पक्ष का योग अधिक होता है, इसलिए अंतर की रकम पक्ष में उधार पक्ष में लिखी जाती है। यह अंतर बाकी का होता है, गिनी जाती है। यह बाकी पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में पूंजी के रूप में दर्शाई जाती है। हम सीधा नमूने पे आते हैं। साझेदारों का पूंजी खाता का नमूना। सबसे पहले इसे बनाने का उधार जमा, यहाँ पे तारीख, विवरण, रकम, यानी जितने साझेदार हैं, अगर 3 साझेदार हैं तो 3 कॉलम साझेदारों को बनेंगे, 2 साझेदार हैं तो 2 रकम के कॉलम बनेंगे। उसी तरीके से जमा पक्ष में तारीख, विवरण, रकम और जमा पक्ष ये है। तो सबसे पहले जमा पक्ष में हम शेष आगे लाए, यानी कि प्रारंभ की जमा बाकी जितनी भी उसकी है पूंजी का, ₹1,00,000 हो, 50,000 हो कि 2,00,000 हो, वो यहाँ पे उन साझेदारों की पूंजी लिखी जाती है। फिर अन्य कोई रकम लेके आए हैं वर्ष दौरान में, या जिसे हम कहते हैं अतिरिक्त पूंजी, वो सभी लिखी जाती है। फिर यहाँ पे पूंजी खाता अतिरिक्त पूंजी लेके आए, वो जो बैंक या रोकड़ या अन्य यानी किसी भी तरीका का, यहाँ पे अगर चालू खाता नहीं हम तैयार करते तो यहाँ पे हम बाकी के रकमों का लिखते हैं, जैसे कि ब्याज है, आपका बोनस है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी कि जमा पक्ष में। फिर रोकड़ या अन्य किसी तरीके से गया है तो अतिरिक्त पूंजी संपत्ति निकाली गई है, यानी कि हम आहरण कर रहे हैं तो वो आहरण उधार पक्ष में लिखा जाएगा। आहरण पे ब्याज भी अगर चालू खाता नहीं बनता है तो, अगर बनता है तो सिर्फ हम यहाँ पे आहरण ही दर्शाएंगे और जमा पक्ष में सिर्फ हम उसकी पूंजी ही दर्शाएंगे और शेष आगे ले गए। इनकी टोटल करने के बाद, यानी कि जमा पक्ष की टोटल करके उधार पक्ष का टोटल में से माइनस करेंगे, जो बाकी आएगा वो शेष उनकी रहेगी और वो पूंजी खाता में आपकी आर्थिक चिट्ठा के अंदर या पक्की तलपट के अंदर उनका शेष के रूप में दर्शाया जाएगा। अब आते हैं हम साझेदारी के चालू खाता।
साझेदारों का चालू खाता पेड़ी के पूंजी के अलावा भी व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं। इन व्यवहारों को लिखने के लिए तैयार की जाने वाला साझेदारों का चालू खाता कहा जाता है। साझेदारों के चालू खाता के जमा पक्ष में चालू खाता के प्रारंभ, जमा, बाकी, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, ये सब लिखा जाता है। चालू खाता के शेष निकालते समय यदि जमा पक्ष का योग अधिक हो तो अंतर की रकम उधार पक्ष में लिखी जाती है। यह अंतिम बाकी गिनी जाती है। यदि बाकी पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में दर्शाई जाती है। यदि चालू खाता का उधार पक्ष का योग अधिक हो तो अंतर की रकम जमा पक्ष में लिखी जाती है। यह अंतिम बाकी गिनी जाती है। यह पक्की तलपट में संपत्ति लेना की तरफ दर्शाई जाती है। ओके, अब हम यहाँ पे इसका नमूना देखते हैं। साझेदारों का चालू खाता, उधार, जमा, तारीख, विवरण, रकम, यानी कि जितने साझेदारों उतने साझेदारों के खाते, तारीख, विवरण, रकम। शेष आगे लाए प्रारंभिक चालू खाता की उधार बाकी या जमा बाकी है, उस हिसाब से हम उसमें लिखते हैं। आहरण खाता, आहरण पर ब्याज उधार पक्ष में, चालू खाता की उधार बाकी का ब्याज, लाभानी वितरण खाते, लाभानी वितरण खाता, बाकी आगे ले गए। जो भी उसका टोटल का डिफरेंस आएगा वो हम शेष आगे ले गए हैं। शेष आगे ले गए प्रारंभिक रकम की बाकी, पूंजी पर ब्याज, चालू खाता का जमा बाकी पर ब्याज, फिर तारीखें से प्रारंभिक शेष आएगी उसकी ही प्रारंभ की तारीख होगी और बाकी सबकी 31/3 या जो तारीख उसमें मेंशन की गई है सवाल में वो लिखी जाएगी। लेकिन ब्याज है, ये सब कमीशन, ये सब हम वर्ष के अंत में ही देते हैं तो उनका तारीख 31/3 ही होता है। पूंजी पर ब्याज, चालू खाता की जमा बाकी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस, परिश्रम, वितरण पात्र लाभ, उधार तरफ हानि आती है और जमा साइड लाभ आता है। शेष आगे लाए तो शेष दोनों पक्ष में किसी भी तरफ हो सकता है। जिसका अधिक टोटल होगा, जिसका कम होगा वो शेष आगे ले गए इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये शेष आगे ले गए जो भी पक्ष का होगा वो पक्की तलपट में दर्शाया जाएगा, जैसे मैंने आगे की थियोरी में कहा। अब हम पक्की तलपट हम आगे भी पढ़ चुके हैं 11th में, लेकिन वहाँ से यहाँ में बहुत अंतर नहीं है पर अच्छा है। ये साझेदारी पीढ़ी पक्की स्थिति, आर्थिक स्थिति जानने के लिए हिसाबी वर्ष के अंत में पक्की तलपट, आर्थिक चिट्ठा या चिट्ठा तैयार किया जाता है। तीनों सिमिलर नेम ही है। पक्की तलपट एक ऐसा पत्रक है जिसमें एक तरफ धंधा या पीढ़ी के पूंजी दायित्व कितने हैं और दूसरी तरफ संपत्ति लेना कितने हैं वह दर्शाया जाता है। साझेदारी पीढ़ी की पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के पक्ष में स्थायी पूंजी खाता की बाकी, साझेदारों की चालू खाता की जमा बाकी, पीढ़ी के दायित्व जैसे कि लेनदार हैं, देनदार हैं, ओवरड्राफ्ट है, अधिक खर्च है, पेशगी है, ली लोन है, साझेदार की लोन पर ब्याज बाकी आदि दर्शाया जाता है। इसके अलावा सामान्य अनामत है, अन्य अनामत है भी दर्शाई जाती हैं, जबकि
साझेदारों की पक्की तलपट की संपत्ति लेना में स्थायी और स्थायी संपत्ति, विनियोग, चालू प्रवाही संपत्तियां जैसे कि अंतिम स्टॉक है, देनदार है, रोकड़ शेष है, बैंक शेष है, लेनी हुंडी है, अप्राप्त आवक है, पेश की चुकाई खर्च है, दी लोन है, प्रसारित महसूली खर्च है, चालू खर्च, खाते की उधार बाकी आदि दर्शाया जाता है। अब हम पक्की तलपट का नमूना देखते हैं। ठीक है, पक्की तलपट का नमूना यहाँ पे है। पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना उधार साइड है, पूंजी दायित्व और जमा साइड है, संपत्ति लेना रकम। अब पूंजी दायित्व के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं। पूंजी दायित्व में स्थायी पूंजी खाता, जो हम पूंजी खाता की बाकी है वो यहाँ पे लिख दी जाती है, जो भी साझेदारों की बाकी आई है वो लिखी जाती है। उसके बाद चालू खाता की जमा बाकी यहाँ पे दर्शाई जाती है, जो चालू खाता से हमारी बाकी आती है। उसके बाद अनामत, जैसे सामान्य अनामत है, पूंजी अनामत है, अन्य अनामत सवाल में आपको दी गई होगी। बिन चालू जिम्मेदारियां जो हैं वो बैंक से ली गई लोन है। अब यहाँ पे उधार पक्ष में हम बात करते हैं। बिन चालू संपत्तियां हैं, जैसे कि स्थायी में दृश्य संपत्ति और अदृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति में आपकी जमीन, मकान, पट्टे पर संपत्ति, वाहन, यंत्र, औजार, फर्नीचर, ये सब आ जाते हैं। जबकि अदृश्य में पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ख्याति है। इसके बाद विनियोग में सरकारी प्रतिभूत विनियोग और प्रोविडेंट फंड में विनियोग। अन्य बिन चालू संपत्ति में प्रसारित महसूली खर्च। चालू संपत्ति में अंतिम स्टॉक, फुटकर, देनदार, रोकड़ शेष, बैंक शेष, मिलने वाली बाकी, ली लोन, दी लोन, ये सब खर्च, चुकाई, पेशगी आदि। और चालू खाता की उधार बाकी हो तो यहाँ पे उनकी चालू खाता की बाकी लिखी जाती है। जबकि उधार पक्ष में अन्य वितरण संस्थाओं के लोन, मित्र से मिली लोन, साझेदार की लोन, किसी भी तरीके की ली लोन होगी वो सब यहाँ पे दर्शाई जाती है। चालू जवाबदारियाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट है, फुटकर लेनदार है, देनदार है, अधिक खर्च है, अग्रिम प्राप्त आवक है, कर का प्रावधान है, प्रोविडेंट फंड है, साझेदारी की लोन का अधिक ब्याज है। ये सब आपका यहाँ दर्शाया जाता है उधार पक्ष में। यहाँ पे पक्की तलपट का नमूना पूरा होता है। अब हम पढ़ते हैं कि साझेदारी पेढ़ी में जब समायोजन किए जाते हैं, वर्ष के अंत में जितने भी समायोजन है वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं। जब वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं, क्योंकि सारे व्यवहार होने के बाद भी कई ऐसे खर्च होते हैं जिनको, जैसे घिसाई है, अंतिम स्टॉक है, ये सब हम वर्ष के अंत में देखते हैं। तो उन समय उनके व्यवहार की किस तरीके से असर की जाएगी, उनकी किस तरीके से एंट्री की जाएगी, वो हम इसमें पढ़ते हैं। हिसाबी वर्ष के अंत में हिसाबों को पूर्ण रूप से देने के लिए समायोजनों या समायोजन प्रविष्टि लिखी जाती है और ये वार्षिक हिसाब पे सीधा सीधा असर करते हैं। जैसे पहला है, यहाँ पे अलग अलग समायोजन है और उनकी प्रविष्टि या रोजनामचा, जर्नल, आप जो भी समझ में, ये तीनों ही शब्द हैं। वार्षिक हिसाबों के उसके प्रभाव किस तरीके से होंगे वो। तो पहला अंतिम स्टॉक, वर्ष दौरान जितना भी है हम अंतिम स्टॉक वर्ष के अंत में देखते हैं। इसका रोजनामचा क्या बनेगा? अंतिम स्टॉक खाते उधार और व्यापार खाते जमा। इसकी हिसाबी असर कैसे होगी? पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में लिखा जाएगा और व्यापार खाता की जमा पक्ष में लिखा जाएगा। जबकि अधिक खर्च है, खर्च खाता जो भी नाम लिखा हो वो, खर्च खाते उधार और अधिक खर्च खाते जमा, ये व्यापार खाता या लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में जो भी संबंधित खर्च है और पक्की तलपट में पूंजी दायित्व तरफ लिखा जाएगा। अग्रिम चुकाया खर्च, पेशगी चुकाए खर्च खाते उधार और खर्च का नाम जो भी होगा उसके खाते जमा, ये पक्की तलपट में संपत्ति लेना की तरफ और व्यापार या लाभ हानि खाता की आपकी उधार पक्ष में लिखा जाएगा। जो भी खर्च है उसमें से ये माइनस हो जाएगा।
संबंधित, चाहे वो बीमा हो चाहे कोई भी खर्च हो, उसमें से वो माइनस कर दिया जाएगा। अप्राप्त आवक, अप्राप्त आवक खाते उधार और आवक के नाम खाते जमा। लाभ हानि खाता की जमा पक्ष में संबंधित खर्च के अंदर जोड़ दिया जाएगा। मिलना बाकी है इसलिए अप्राप्त है, यानी उसमें प्लस हो जाएगा और पक्की तलपट में संपत्ति लेना के पक्ष में लिख दिया जाएगा। पेशगी प्राप्त आय, आय खाते उधार और पेशगी प्राप्त आय खाते जमा। पक्की तलपट में दायित्व तरफ लिखा जाएगा पूंजी दायित्व, और लाभ हानि खाता में जमा पक्ष में संबंधित खर्च में से माइनस कर दिया जाएगा। संपत्ति पर घिसाई, घिसाई खाते उधार, संपत्ति घिसाई खाते जमा। लाभ हानि खाता में उधार पक्ष में लिखा जाएगा और पक्की तलपट में संपत्ति लेना में जो भी संपत्ति उसमें से वो माइनस कर दिया जाएगा और बाकी की रकम आउटर कॉलम में लिख दी जाएगी। डूबत ऋण अपलिखित करना, नई या अतिरिक्त जो भी हो तो डूबत ऋण खाते उधार और देनदार खाते जमा। लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में पुरानी जो डूबत ऋण की रकम में जोड़ दिया जाता है और पक्की तलपट में देनदार में से घटा दिया जाता है। डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना, लाभ हानि खाते उधार और डूबत ऋण अनामत खाते का जमा। लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में लिखा जाता है, पक्की तलपट में देनदार में से माइनस कर दिया जाता है, जबकि देनदार बट्टा अनामत का प्रावधान किया जाता है वो लाभ हानि खाते उधार और देनदार बट्टा खाते जमा। लाभ हानि खाते में उधार हुआ जाता है और देनदार में से माइनस जो संपत्ति लेना की तरफ लिखा होता है। अब उधार खरीदी लिखना रह गया हो तो खरीद खाते उधार और लेनदार खाते जमा। खरीदी है वो लेनदार के लिए में लिखा और बिक्री है वो देनदार के लिए। याद रखना विद्यार्थी मित्रों, उधार खरीदी है तो क्या लिखा जाएगा, खरीद खाते उधार और लेनदार खाते जमा। व्यापार खाता के उधार पक्ष में खरीदी में जोड़ दिया जाएगा और लेनदार में भी जोड़ दिया जाएगा जो पूंजी दायित्व में लिखा जाता है। उधार बिक्री लिखनी रह गई हो तो देनदार खाते उधार और बिक्री खाते जमा। पक्की तलपट में संपत्ति लेना में देनदार में प्लस हो जाएगा और व्यापार खाता की जमा में बिक्री में भी प्लस होगा, दोनों ही पक्ष में ये प्लस होगा। खरीदी माल वापसी का लेखा करना रह गया है तो लेनदार खाते उधार और खरीदी माल वापसी खाते जमा। पक्की तलपट में पूंजी पक्ष में लेनदार में से घटा दिया जाएगा और व्यापार खाता में उधार पक्ष में खरीदी में से घटाया जाता है। बिक्री माल वापसी खाते उधार और देनदार खाते जमा। व्यापार खाता में बिक्री में से माइनस होगा और पक्की तलपट में संपत्ति लेना में देनदार में से माइनस, यानी बिक्री में से भी माइनस और देनदार में से भी माइनस किया जाएगा। खरीदी माल वापसी लेखा बिक्री वही में हो गई हो तो बिक्री खाते उधार देनदार खाते जमा। और दूसरा आएगा लेनदार खाते उधार और खरीदी माल वापसी खाते जमा, क्योंकि यहाँ पे खरीदी माल वापसी का लेखा बिक्री वही में हो गया जबकि खरीदी का लेनदार में होना था। तो दोनों की एंट्री एक को कैंसिल करने के लिए और दूसरे की सही एंट्री करने के लिए हम इस तरीके से दोनों पक्ष में करेंगे। तो बिक्री खाते उधार और देनदार खाते जमा। तो व्यापार खाता की जमा पक्ष में बिक्री में से माइनस किया जाएगा और पक्की तलपट में संपत्ति में देनदार में से माइनस किया जाएगा, जबकि पूंजी दायित्व में लेनदार में से भी माइनस होगा और खरीदी में से भी माइनस होगा। इस तरीके की इसकी समायोजन की असर बताई जाएगी। बिक्री माल वापसी का लेखा खरीदी वही में हो गया हो तब खरीदी खाते उधार और खरीद खाते जमा। लेनदार खाते उधार और खरीद खाते जमा। और दूसरी होगी बिक्री माल वापसी खाते उधार और देनदार खाते जमा। अब इसका असर किस तरीके होगा, पूंजी दायित्व में लेनदार में से भी माइनस होगा और खरीदी में से भी माइनस होगा व्यापार खाता में उधार पक्ष में। अब जब हम बिक्री में करेंगे तो उसमें भी बिक्री में से माइनस होगा, व्यापार खाता की जमा पक्ष में बिक्री में से माइनस होगा और संपत्ति लेना में देनदार में से भी माइनस कर दिया जाएगा। उधार खरीदी का लेखा बिक्री वही में हो गया हो तो बिक्री खाते उधार और देनदार खाते जमा।
तो व्यापार खाता की जमा पक्ष में बिक्री में से घटाया जाएगा। पक्की तलपट में संपत्ति लेना में देनदार में से भी घटाया जाएगा। अब जब वहाँ पे हुआ तो अब उसकी सही असर देने के लिए खरीद खाते उधार और लेनदार खाते जमा। तो व्यापार खाता में खरीद में प्लस होगा और लेनदार में भी प्लस होगा। उधार खरीदी का लेखा खरीद वही में हो गया हो तो वापिस से लेनदार खाते उधार और खरीद खाते जमा, और उसकी सही एंट्री करने के लिए देनदार खाते उधार और बिक्री खाते जमा। पूंजी दायित्व में लेनदार में से माइनस होगा और व्यापार की खरीदी में से भी माइनस होगा। जबकि संपत्ति लेना में पक्की तलपट में देनदार में प्लस होगा और व्यापार खाता की बिक्री में भी प्लस होगा। इस तरीके से इसकी असर दी जाएगी। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज खाते उधार और पूंजी खाते जमा। लाभ हानि वितरण खाता की उधार पक्ष में लिखा जाएगा और पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में पक्ष जो पूंजी है उसमें जोड़ दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, आहरण खाते उधार, आहरण पर ब्याज खाते। पक्की तलपट में पूंजी और दायित्व का आहरण में जोड़ दिया जाता है और लाभ हानि में जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। साझेदारों को चुकाना बाकी वेतन, साझेदारों का चुकाना बाकी वेतन खाते उधार, पूंजी या चालू खाते जमा। लाभ हानि वितरण खाते उधार किया जाता है, साझेदारों की पूंजी और चालू खाते में जमा कर दिया जाता है। साझेदारों का चालू खाता की जमा बाकी पर ब्याज हो तो चालू खाता की जमा बाकी पर ब्याज हो तो ब्याज खाते उधार, साझेदारों के चालू खाते जमा। लाभ हानि वितरण खाते उधार पक्ष में और साझेदारों की चालू खाता की जमा पक्ष में लिखा जाता है। साझेदारों की चालू खाता की उधार बाकी हो तो साझेदारों के चालू खाता की खाते उधार और चालू खाता के ब्याज खाते जमा। साझेदार के चालू खाता की उधार पक्ष में असर होती है और लाभ हानि वितरण खाता की जमा पक्ष में इसकी असर दी जाती है। 23 नंबर है साझेदारों की लोन पर अधिक ब्याज। लोन पर ब्याज खाते उधार, साझेदारों के लोन पर अधिक ब्याज खाते जमा। लाभ हानि खाते की उधार पक्ष और पक्की तलपट में दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। जबकि सामान्य अनामत खाते रकम ली जाए तो लाभ हानि वितरण खाते उधार, सामान्य अनामत खाते जमा। लाभ हानि वितरण खाते की उधार पक्ष में इसकी असर होती है और पूंजी दायित्व में सामान्य अनामत में जोड़ दिया जाता है। साझेदारों का शुद्ध लाभ या कमीशन चुकाया जाए तो साझेदारों को कमीशन खाते उधार और पूंजी खाते जमा। लाभ हानि वितरण खाता के उधार पक्ष में और पक्की तलपट में पूंजी दायित्व में साझेदारों का पक्ष में पूंजी खाता या चालू खाता में जोड़ दिया जाता है। दी लोन पर ब्याज गिरना, लोन का मिलना बाकी हो तो बाकी का ब्याज खाते उधार और ब्याज खाते जमा। पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में लाभ हानि खाते की जमा पक्ष में लिखा जाता है। 27 ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जैसी अदृश्य संपत्तियों में से अमुक रकम अपलिखित करनी हो तब लाभ हानि खाते उधार और अदृश्य संपत्ति खाते जमा। लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में और पक्की तलपट में संपत्ति पक्ष से संबंधित संपत्ति में से घटा दिया जाता है। साझेदारों द्वारा उपयोग में ली गई माल का लेखा करना रह गया हो तब आहरण खाते उधार और खरीद खाते जमा। पक्की तलपट में पूंजी दायित्व पक्ष में साझेदारों के आहरण में जोड़ दिया जाता है और व्यापार खाता के उधार पक्ष में खरीदी में से घटा दिया जाता है। विज्ञापन के लिए नमूने से बांटा गया तो विज्ञापन खर्च खाते उधार और खरीद खाते जमा। लाभ हानि खाता खाते उधार पक्ष में व्यापार खाता की खरीदी में से माइनस हो जाता है। स्टेशनरी स्टॉक खाते उधार, स्टेशनरी खर्च खाते जमा। संपत्ति लेना यानी पक्की तलपट में संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में स्टेशनरी में से माइनस कर दिया जाता है। पट्टे पर
की गई संपत्ति की अमुक रकम अपलिखित करनी हो तो लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में लिखा जाता है। लाभ हानि खाते उधार और पक्की तलपट की संपत्ति खाते जमा, जो लाभ हानि खाता के उधार पक्ष में लिखा जाता है। और दूसरी असर इसकी होती है संपत्ति लेना के पक्ष में पट्टे पर संपत्ति में से माइनस हो जाता है। 32 है, शेयर या अन्य विनियोग का लाभांश या ब्याज गिनना बाकी हो तब। अप्राप्त लाभांश ब्याज खाता उधार, लाभांश ब्याज खाते जमा। पक्की तलपट संपत्ति में पक्ष में अप्राप्त लाभांश या ब्याज लिखा जाता है, जबकि लाभ हानि खाता की जमा पक्ष में लिखा जाता है। अब आता है 33, निजी संपत्ति धंधा में लाया जिसका लेखा करना रह गया हो तब। संपत्ति खाते उधार और साझेदारों की पूंजी खाते जमा। पक्की तलपट में संपत्ति के रूप में दर्शा दिया जाता है और पक्की तलपट में पूंजी दायित्व के पक्ष में साझेदारों की पूंजी में जोड़ दिया जाता है। अगर संपत्ति कोई लाया है साझेदार तो। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को यहाँ पे जितने भी रोज नामचे दिए गए 1 से 33 तक, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, अच्छे से तैयार करने हैं और नमूने तैयार करने हैं। इसके बाद हम आगे के सवाल देखेंगे। धन्यवाद।